ये वायु का उत्पादन हो गया ना। नेक्स्ट स्टडी देखो, ये सब्जेक्ट का नाम है लेकिन देखो वायु का उत्पादन में मुख्य प्रक्रिया है। उत्पादन में मुख्य प्रक्रिया उत्पादन में मुख्य ये टॉपिक दी है बायोइथेनॉल उत्पादन में मुख्य प्रक्रिया। बायोइथेनॉल उत्पादन के बाद इससे उसके बाद बायोइथेनॉल में उत्पादन में मुख्य प्रक्रिया मतलब कैसे उसको उत्पादन में कौन से चरण होते हैं तो हम उसमें सीखेंगे। इसमें देखो आप बायोइथेनॉल उत्पादन में मुख्य प्रक्रिया बायोमास को बायोइथेनॉल में बायोमास को बायोइथेनॉल में परिवर्तित बायोमास को बायोइथेनॉल में परिवर्तित मतलब चेंज करना। बायोमास को बायोइथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए दो प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। बायोमास को बायोइथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए दो प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। दो प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। हाइड्रोलिसिस 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 इसमें देखो हाइड्रोलिसिस रासायनिक प्रतिक्रिया है। सिस्टम बेस करना रासायनिक प्रतिक्रिया है। रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 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 जटिल पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स जो जटिल पॉलीसेकेराइड्स को कच्चे फीडस्टॉक में सरल शर्करा में परिवर्तित करती है।
मतलब क्या है कि काफी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बना होता है, उसको सिंपल शुगर में क्या करती है, परिवर्तित करती है, सरल शर्करा में परिवर्तित करती है। बायोमास टू बायोफेनॉल बायोमास टू बायोफेनॉल बायोफेनॉल प्रक्रिया में एसिड और एंजाइमों को तो इस प्रतिक्रिया को एसिड और एंजाइमों को इस प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए इस प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, श्रृंखला को चेन है, जो इथेनॉल को शर्करा में परिवर्तित करती है। जो इथेनॉल को शर्करा में परिवर्तित करती है। P1 प्रतिक्रिया अमीन या जीवाणु जो शर्करा पर होते हैं, जो शर्करा पर होते हैं, के कारण होती है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी के रूप में उत्पादित किया जाता है।
तो क्या होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ईंधन के कारण। नेक्स्ट हेडिंग देखो, गैसोलीन से तुलना, गैसोलीन से तुलना, गैसोलीन से तुलना। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके गैसोलीन से तुलना, इसको लिखें आप एक मिश्रित ईंधन के रूप में, एक मिश्रित ईंधन के रूप में, एक मिश्रित ईंधन के रूप में, बायोइथेनॉल, बायोइथेनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड के, बायोइथेनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को पारस्परिक गैसोलीन, पारस्परिक गैसोलीन पर, पारस्परिक गैसोलीन पर पारस्परिक गैसोलीन पर कई अन्य प्रदूषकों द्वारा, पारस्परिक गैसोलीन पर कई अन्य प्रदूषकों द्वारा, कई अन्य प्रदूषकों द्वारा 25% या उससे अधिकतर, या उससे अधिकतर या उससे अधिकतर कम कर देता है। कम कर देता है। लाभ, 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 ये किससे लाभ चल रहा है? बायोइथेनॉल है ना, लाभ, बायोइथेनॉल के लाभ। बायोइथेनॉल के लाभ यानी कि एडवांटेजेस ऑफ बायोइथेनॉल, एडवांटेजेस ऑफ बायोइथेनॉल। इसमें पहला पॉइंट, मौजूदा गैस इंजन के साथ, मौजूदा गैस इंजन के साथ मौजूदा गैस इंजन के साथ, मौजूदा गैस इंजन के साथ कम मिश्रणों में, कम मिश्रणों में, कम मिश्रण, कम मिश्रणों में बायोइथेनॉल, बायोइथेनॉल पहले से ही अनुकूल है, बायोइथेनॉल पहले से ही अनुकूल है, अनुकूल है। सेकंड पॉइंट देखो, पहले से ही अनुकूल हो गया। सेकंड पॉइंट, बायोइथेनॉल
बायोइथेनॉल बायोइथेनॉल कम उत्सर्जन वाले बायोइथेनॉल कम उत्सर्जन वाले बायोइथेनॉल कम उत्सर्जन वाले उच्च ऑक्टेन ईंधन है। बायोइथेनॉल कम उत्सर्जन वाले उच्च ऑक्टेन ईंधन है। बायोइथेनॉल कम उत्सर्जन वाले उच्च ऑक्टेन ईंधन है। नेक्स्ट देखो हानि है बायोइथेनॉल की हानि यानी कि डिसएडवांटेज of bioethanol. इसमें देखो आप फर्स्ट पॉइंट बायोइथेनॉल एल्यूमिनियम जैसी धातुओं बायोइथेनॉल एल्यूमिनियम जैसी धातुओं बायोइथेनॉल एल्यूमिनियम जैसे धातुओं के लिए संक्षारक हो सकता है सेकंड पॉइंट देखो बायोइथेनॉल को बहुत अधिक कृषि भूमि बायोइथेनॉल को बहुत अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता होती है। हो सकती है बायोइथेनॉल को बहुत अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए भारत में इथेनॉल मांग और आपूर्ति। भारत में इथेनॉल मांग और आपूर्ति। भारत में इथेनॉल मांग और आपूर्ति। इथेनॉल demand and supply in India. Ethanol demand and supply in India. भारत में इथेनॉल मांग और आपूर्ति। डिमांड मतलब क्या कितनी हमें आवश्यकता है और आपूर्ति मतलब क्या कितनी हमको मिलती है ना। इसमें देखो हमें बताया तो इथेनॉल कैसे बनती है बताएगा बताओ कैसे बनती है। गुड़ होता है गुड़ की कीमत से यानी सड़ने से बनती है ये बताएगी पहले बायोमास गैसिफिकेशन का। तो उसमें देखो भारत ब्राजील के बाद गन्ना का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद गन्ना का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देश भारत वर्तमान में चीनी गुड़ चीनी गुड़ चीनी उद्योग के
उप उत्पाद, चीनी उद्योग के उप उत्पाद, के किण्वन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन करता है। कि किण्वन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन करता है और इसीलिए इथेनॉल उत्पादन गुड़ की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसलिए इथेनॉल उत्पादन गुड़ की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए इथेनॉल उत्पादन गुड़ की खाने वाले लोग गुड़ की उपलब्धता पर निर्भर करता है चूंकि भारत में गन्ना उत्पादन चक्रीय है, इसलिए इथेनॉल उत्पादन चूंकि भारत में गन्ना उत्पादन चक्रीय है, इसलिए इथेनॉल उत्पादन भी तदनुसार बदलता है। और इसकी इथेनॉल भी तदनुसार उसी के तदनुसार बदलता है और इसलिए किसी भी समय इथेनॉल उत्पादन भी तदनुसार बदलता है और इसीलिए किसी भी समय मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकतम आपूर्ति स्तर को आश्वस्त नहीं करता है। आपूर्ति स्तर को आश्वस्त गारंटी देना कि आश्वस्त नहीं करता है। कभी कभी गुड़ की कम उपलब्धता और परिणामी उच्च गुड़ कभी गुड़ की कम उपलब्धता और परिणामी
परिणाम उच्च गुण की कीमतें और परिणाम उच्च गुण की कीमतें इथेनॉल के उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं। इथेनॉल के उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं जिससे वातावरण निश्चित इथेनॉल कीमतों पर मिश्रण कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की आपूर्ति में बाधा आती है। भारतीय मानक के अनुसार भारतीय मानक के अनुसार लगभग 85 से 100 किलोग्राम चीनी 85 से 100 किलोग्राम चीनी और 35 से 45 किलो गुड़ एक टन गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है। एक टन गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है। तो जबकि गुड़ से इथेनॉल की वसूली इथेनॉल की वसूली 22 से 25% है। हकीकत में भारत में उत्पादित गन्ने का 70 से 80% चीनी उत्पादन हकीकत में भारत में उत्पादित गन्ने का 70 से 80% चीनी उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और शेष 20-30% वैकल्पिक मिठास 20-30%
मिठास, वैकल्पिक मिठास, और बीज के लिए उपयोग किया जाता है, और बीज के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा उपलब्ध गुण का इसके अलावा उपलब्ध गुण का 61%, इसके अलावा कॉमा उपलब्ध गुण का गुण का 61% गुण का 61% मादक पेय पदार्थ, 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 उद्योग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए, उद्योग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ये आते हैं 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक 5 साल की अवधि के दौरान, 2007 से 2012 तक 5 साल की अवधि के दौरान गैसोलीन की मांग 10.1% बढ़ी। और 2020 में 2020 और 2030 में इथेनॉल उपलब्धता 2020 और 2030 में शुद्ध इथेनॉल उपलब्धता 2020 और 2030 में शुद्ध इथेनॉल उपलब्धता 3.2 और 3.6 बिलियन लीटर अनुमानित है। बिलियन लीटर अनुमानित है। औद्योगिक पीने योग्य और अन्य जरूरतों से समझौता किए बिना समझौता किए बिना 20% मिश्रण
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 20% मिश्रण, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 20% मिश्रण, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को या तो अपने वर्तमान स्तर की लगभग तीन गुना इथेनॉल उत्पादन में लगभग 3 गुना इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। स्तर के लगभग 3 गुना इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, या इथेनॉल के भारी आयात का चयन करना चाहिए, या इथेनॉल के भारी आयात का चयन करना चाहिए। इथेनॉल के भारी आयात का चयन करना चाहिए। इस तरह के स्तरों पर बढ़ते इथेनॉल उत्पादन, इस तरह के स्तरों पर बढ़ते इथेनॉल उत्पादन बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे। इस तरह के स्तरों पर बढ़ते इथेनॉल उत्पादन बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से देश की गणनाओं पर पैंसठ से 70 टन, पिछले सालों से देश की गन्ना उपज 65 से 70 टन प्रति हेक्टेयर पर स्थिर हो गई है। भूमि और जल संसाधन बाधाओं के कारण गन्ने की खेती के लिए बाधाओं के कारण गन्ने की खेती के लिए क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी संभव नहीं होगा। जबकि इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए भारत में केवल गुड़ का उपयोग किया जाता है।
लेकिन गन्ने के रस से इसका गन्ने के रस से इसका सीधा उत्पादन गन्ने से के रस से इसका सीधा उत्पादन आगे बाजार के लिए चीनी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। चीनी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। नेक्स्ट है देखो इथेनॉल की आर्थिक क्षमता। इथेनॉल की आर्थिक क्षमता इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की आर्थिक क्षमता इथेनॉल की आर्थिक क्षमता इसमें इथेनॉल की आर्थिक क्षमता मतलब कि क्या उसकी इकोनॉमी से क्या प्रभाव पड़ता है। इथेनॉल की आर्थिक क्षमता कितनी उसकी कैपेसिटी है। इसमें देखिए भारत में गन्ने से इथेनॉल उत्पादन अब तक रहा है। भारत में गन्ने से इथेनॉल उत्पादन अब तक रहा है और इस उत्पादन के अधिशेष का उपयोग गैसोलीन में मिश्रण के लिए गैसोलीन में मिश्रण के लिए किया गया। भारत में गन्ने से इथेनॉल उत्पादन अब तक रहा है और इस उत्पादन के अधिशेष का उपयोग गैसोलीन में मिश्रण के लिए किया गया। विश्लेषण से पता चलता है कि विश्लेषण से पता चलता है कि 2030 तक 20% मिश्रण 2030 विश्लेषण से पता चलता है कि 2030 तक 20% मिश्रण लक्ष्य हासिल करना संभव होगा। हालांकि एक मजबूत जलवायु नीति जैव ईंधन के लिए
जैव ईंधन के लिए प्रोत्साहन पैदा कर सकती है। जैव ईंधन के लिए प्रोत्साहन पैदा कर सकती है। ये था आज का गैसोलीन के बायोइथेनॉल के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया, इसकी क्या क्या इसकी प्रतिक्रियाएं होती है ना, और इसमें एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस और